सोचिए अगर आज YouTube आपके सारे वीडियो को उठाकर वायरल कर दे तो सबसे पहले आपके चैनल पर क्या बदलेगा? व्यूज, सब्सक्राइबर या फिर आपकी पूरी लाइफ? लेकिन एक बड़ा सवाल, YouTube आखिर किसे वायरल करेगा? क्योंकि 2026 आने वाला है और YouTube अपने एल्गोरिदम में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में YouTube किन क्रिएटर को प्रमोट करेगा? क्या सिर्फ बड़े क्रिएटर को या फिर छोटे क्रिएटर्स को एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, या फिर YouTube एकदम नया पैटर्न लाने वाला है जहां कंटेंट ही सब कुछ होगा? चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि 2026 में YouTube किस तरह के क्रिएटर को आगे बढ़ाएगा। पहला सवाल, क्या YouTube सब्सक्राइबर देखकर वीडियो पुश करेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। YouTube 2025 में ही ये शिफ्ट शुरू कर चुका है कि सब्सक्राइबर सिर्फ एक नंबर है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी ही असली कारण है। 2026 में ये और ज्यादा हर क्रिएटर पर लागू होगा। मतलब आपके 10 लाख सब्सक्राइबर हो या फिर 1000, अगर कंटेंट एवरेज है तो रीच एवरेज ही मिलेगा, और अगर कंटेंट फायर है तो छोटा चैनल भी बड़े चैनल को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, YouTube इस क्वालिटी को मेजर कैसे करेगा? सोचिए अगर आपका वीडियो 10 लोगों को दिखाया गया, इसमें से 7 लोग पूरा वीडियो देख ले तो YouTube सोचेगा ये क्रिएटर ऑडियंस को पकड़ना जानता है। लेकिन अगर उन्हीं 10 में से 2 लोग भी बीच में छोड़ दे तो एल्गोरिदम इंस्टेंटली ये डिसाइड करता है कि वीडियो इतनी स्ट्रांग नहीं है। 2026 में YouTube उसी क्रिएटर को प्रमोट करेगा जो ऑडियंस को रिटेन करता है। हाँ, सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि रिटेंशन चाहिए। आपका अगला सवाल, कितना रिटेंशन चाहिए? तो YouTube यही टेस्ट करता है कि वीडियो का कम से कम 45 to 55% हिस्सा लोग पूरा देखे। लेकिन 2026 में ये बेंचमार्क और भी हाई होने वाला है। शॉर्ट फॉर्म कंपटीशन बढ़ चुका है, अटेंशन स्पैम कम है, इसीलिए YouTube लॉन्ग फॉर्म में सेम क्रिएटर को रिवॉर्ड करेगा जो व्यूअर को एंड तक रोके रख सके। अब एक और सवाल, क्या YouTube अभी भी ऐसे क्रिएटर को प्रमोट करेगा जो क्वांटिटी में बहुत वीडियोस डालते हैं, या फिर वो क्रिएटर सफल होंगे जो कम लेकिन हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं? तो आपको बता दूं कि 2026 में YouTube क्वांटिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी को महत्व देगा। मतलब आप हर दिन वीडियो डालो, लेकिन अगर उसमें डेप्थ नहीं है, रिसर्च नहीं है, रिटेंशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहे हो और दोनों पावरफुल है तो YouTube खुद पुश करेगा। अब यहीं पे एक बड़ा सवाल आता है, क्या फेस कैम क्रिएटर ज्यादा जीतेंगे या फिर फेसलेस क्रिएटर? आपको बता दूं कि सच तो यह है कि YouTube व्यूअर्स की साइकोलॉजी को देखकर एल्गोरिदम बनाता है। 2026 में YouTube फेसलेस क्रिएटर को भी उतना ही प्रमोट करेगा जितना कमेंट्री या फिर फेस कैम क्रिएटर को, बशर्ते कंटेंट व्यूअर को बांधे रखे। मतलब किसी एक फॉर्मेट को फेवर नहीं मिलेगा, फेवर मिलेगा सिर्फ ऑडियंस सेटिस्फेक्शन को, क्योंकि एल्गोरिदम का बेसिक गोल कभी नहीं बदलता, व्यूअर खुश इक्वल टू क्रिएटर पुश। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, 2026 में YouTube किन क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा प्रमोट करेगा? नंबर 1, वो क्रिएटर जो ऑडियंस की प्रॉब्लम जेन्युइनली सॉल्व करता है। YouTube इंफॉर्मेशनल कंटेंट को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है और 2026 में इसे और पुश किया जाएगा। नंबर 2, ऐसे क्रिएटर जिनके वीडियो मोबाइल व्यूज के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो, क्योंकि YouTube को पता है 80% YouTube ऑडियंस मोबाइल पे है। जो क्रिएटर फास्ट पेस्ड विजुअल हुक्स एंड क्लियर स्टोरी टेलिंग देंगे वही आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, ऐसे क्रिएटर्स जो क्लिकबेट से बचेंगे और रियल वैल्यू देंगे, क्योंकि YouTube 2026 में मिसलीडिंग थंबनेल्स पर और सख्त होने वाला है। नंबर 4, ऐसे क्रिएटर जो अपने निश में अथॉरिटी बनाते हैं। मतलब अगर आप बार बार एक ही निश में वैल्यूएबल वीडियोस डालते हो, एल्गोरिदम आपको उस निश में एक्सपर्ट की तरह ट्रीट करेगा और बूस्ट देगा। 5th है, ऐसे क्रिएटर जिनकी कंटेंट स्टाइल यूनिक होगी। कॉपी पेस्ट क्रिएटर 2026 में और ज्यादा नीचे गिरने वाले हैं, क्योंकि YouTube डिटेक्ट कर लेता है कि क्रिएटर का स्टाइल ओरिजिनल है या फिर नहीं, या फिर कॉपी पेस्ट है। लेकिन एक और सवाल, क्या छोटे क्रिएटर्स के लिए जगह बचेगी या YouTube सिर्फ एस्टेब्लिश क्रिएटर को ही प्रमोट करेगा? तो आपको जानकर शौक लगेगा कि YouTube खुद चाहता है कि नए क्रिएटर्स आए। 2026 में स्मॉल क्रिएटर के लिए 2 बड़े बेनिफिट होंगे। पहला, छोटे क्रिएटर्स के वीडियो जल्दी टेस्टिंग में जाएंगे। दूसरा, अगर लोगों को पसंद आए तो बड़े क्रिएटर्स से भी ज्यादा स्पीड में वायरल होंगे। YouTube को अंडररेटेड क्रिएटर को ऊपर लाना ही पड़ता है, वरना प्लेटफॉर्म डल हो जाएगा। इसका मतलब आप न्यू हो ओल्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2026 में जीत उसी की होगी जो कंटेंट स्ट्रांग बनाएगा और ऑडियंस को वैल्यू देगा। लेकिन फिर असली सवाल, 2026 में ग्रोथ कैसे मिलेगी? इसका जवाब है
आप जो भी वीडियो बनाओ, पहले 10 सेकंड, पहले 30 सेकंड और पूरा वीडियो, ये तीनों हाई रिटेंशन होने चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पर व्यूअर छूट गया तो पूरा पुश रुक जाएगा। 2026 एल्गोरिदम की सबसे बड़ी डिमांड यही होगी, हुक मजबूत, वैल्यू ऑथेंटिक, डिलीवरी फास्ट और स्टोरी टेलिंग क्रिस्प। अब आखिरी और गेम चेंजिंग सवाल, क्या 2026 एल्गोरिदम क्रिएटर्स के लिए मुश्किल बनेगा या फिर आसान? सच ये है कि एल्गोरिदम क्रिएटर को पनिश नहीं करता, वो वही पुश करता है जो ऑडियंस पसंद करती है। मतलब एल्गोरिदम को समझने से ज्यादा जरूरी है ऑडियंस को समझना। अगर आप ऑडियंस को समझ गए तो 2026 तो क्या, हर साल आपके लिए आसान होगा और भर भर के व्यूज आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।